जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो स्वागत है आप सभी का नवोदय एजुकेशन चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज फोर फंडामेंटल ऑपरेशन के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और हम उसको 40 तक ले चलेंगे। क्यों इतने कम कम क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? हम इतना कम कम क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी चीज समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन कर लें और बने ना दो भी। तो ऐसा नहीं है। 5 क्वेश्चन करें लेकिन पांच के पांचों कम से कम समझ में तो आए, ये करना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, इसमें बहुत सा आसानी से दिया हुआ है। इसमें करना क्या है कि जैसे इसमें क्या बोला है, 3408 मल्टीप्लाई बाई 300। अब बताओ, कभी भी लास्ट में यहाँ पे जीरो है। मैं जीरो का चाहे कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई करूं, आएगा तो हमेशा जीरो ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो जीरो को पहले बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थ्री का, इन दो जीरो को भूल जाएंगे, दो जीरो को हम बाहर कर लेंगे। लास्ट में दो जीरो, कभी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे जीरो था तो हमने दो जीरो बाहर कर लिया, एक जीरो रहे तो एक जीरो बाहर कर लो। हमें करना उसी संख्या से है, सिर्फ जो मेन संख्या है। जैसे मान लो यहाँ पे थ्री का एट में मल्टीप्लाई किया, थ्री एट या 24, 24 में टू आ जाएगा। थ्री थ्री जीरो जीरो, तो जीरो में से टू जोड़ेंगे तो टू। थ्री फोर जा 12, 12 में टू, 12 में क्या हो जाएगा, टू। अब क्या बचेगा, वन। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन में वन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे क्या, दो जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, दो जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब किस ऑप्शन में ये वाला आंसर है, किस ऑप्शन में? 102 24 किसमें है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये मल्टीप्लाई था, आसान था, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट 16 इज द सम ऑफ द ऑपोजिट, अपोजिट विल बी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि दो संख्याओं को हमने जोड़ा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर, यानी मैंने जब दो संख्याओं को जोड़ा तो क्या आया, 8 आया। जब मैं दो संख्या को जोड़ा तो क्या आया, हमको क्या मिला, 8। लेकिन जब मैं दो संख्या उन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, उन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 16। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ना लगाओ, बात बराबर है। जब कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह ही माना जाता है। ध्यान से सुनो। ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करूंगा, सबसे पहले अगर मैं इसको इक्वेशन से सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा खिंचाएगा। लेकिन जब हम मैं इसको थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा एक कहते हैं ना, धनिया मिर्च मिला दे थोड़ी सी तो ये अच्छा बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो जैसे मैं कौन सी ऐसी दो संख्या जोड़ेंगे। देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, वन में सेवन जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा 8। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसी संख्या को उस संख्या में जोड़ना है, यानी कि उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। क्या आए, 16 आए। मैं सेवन को एट में जोड़ा, सेवन को वन में जोड़ा तो 8 आ गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई किए तो 7 आ गया। तो क्या ये जोड़ा हो सकता है, वन और सेवन क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं, देखो टू, टू प्लस सिक्स करेंगे तब भी 8 आएगा। लेकिन जब टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स करेंगे तो टू, टू सिक्स जा 12 हो जाएगा, टू सिक्स टू जा 12 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी जोड़ा नहीं बन पाएगा। अब मैं करूंगा थ्री प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव, ऐसे थोड़ा स्टार्टिंग से कर लेंगे ना, बहुत आसान होता है करने में। जैसे मान लो थ्री प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव तो 8 होता है, लेकिन थ्री प्लस फाइव, थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। क्या 15 दिया है, वहां दिया है मल्टीप्लाई 16, तो ये भी जोड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोर का लेंगे। अगर मैं फोर को प्लस में फोर कर दूं तो क्या आ जाएगा, फोर को प्लस फोर कर दूं तो 8 बन जाएगा, और फोर को मल्टीप्लाई बाई फोर कर दूं तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या बोला था,
क्वेश्चन ये बोला था द सम ऑफ द टू नंबर इज 8, यानी कि दो संख्याओं का योग जो था, सम यानी योग, दो संख्याओं को जोड़ने पर हमको 8 प्राप्त हो रहा था, यानी कि जब दो संख्या को जोड़े तो हमको 8 मिला। लेकिन जब मैं उसी दो संख्याओं को जिन दो संख्याओं को जोड़ा था तो उनका दोनों में जहां पे प्लस किए थे वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको 16 यानी 16 प्राप्त हो रहा था। तो हमको ये कह रहा था कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं। पहले सुन लो, पहले क्वेश्चन समझो कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है मैं वो भी सोल्व करूंगा, ठीक है। तो वो क्या बोला था, मैंने अभी यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ इसको चेक किया तो ये भी नहीं हुआ, इसको चेक किया तो ये भी नहीं हुआ, ये चेक किया तो ये भी नहीं हुआ, ये चेक किया तो ये भी नहीं, इसको चेक किए जा 4 + 4, 4 + 4 को किए तो 8 हो गया कि नहीं होगा, 4 + 4 को 8 हो गया। लेकिन जब 4 + 4 मल्टीप्लाई किए तब भी 16 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो संख्या 4 हो सकती है, यानी कि वो दोनों संख्याओं को कह सकते हैं वो दोनों संख्याएं 4 + 4 की क्या होगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो दोनों संख्याएं जो है 4, क्या कह सकते हैं, वो दोनों संख्याएं 4 की क्या होगी, वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, 4 के क्या होंगे, वो दोनों संख्याएं 4 की जोड़ा होंगे। तो मैं x की जगह पे 4 लिख दूं, y की जगह पे भी क्या लिख दूं, 4 लिख दूं, ठीक है। फिर यहां पे भी 4 लिख दूं, यहां पे भी 4 लिख दूं, यहां पे भी 4 लिख दूं, यहां पे प्लस कर दूं, यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो जब मुझे ये संख्या पता चल गई कि x अब 4 है और y भी 4 है, दोनों संख्याएं सेम है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द अपोजिट्स, यानी कि जो हमको दोनों संख्याएं 4 मिली, यानी द सम ऑफ द अपोजिट विल बी क्या होगा, यानी कि वो अपोजिट क्या होगा। जैसे मैं कहा एक संख्या 4 है, मैंने कहा एक संख्या 4 है, फिर दूसरी संख्या क्या है, 4 है। अगर मैं 4 को 4/1 लिख दूं, 4 को 4/1 लिख दूं, तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा कोई, आप कहेंगे कि नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है कि संख्या को उल्टा करके जोड़ना है। देखो इसमें कंफ्यूजन होगा, कहेंगे कि सर आप यहाँ 1 कैसे ला दिए। देखो जैसे मान लो इसका मैं कहूं कि 4 का उल्टा करो, 4 का उल्टा क्या करोगे, जैसे मान लो ऊपर है तो नीचे करोगे, नीचे है तो ऊपर कर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैं क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 मान लूंगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। क्या इसमें कोई परिवर्तन पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या बोला है, जब मैं अगर इसको सिंपल ऐसे जोड़ता तो 8 आ जाता, क्या आ जाता, 8 आ जाता। लेकिन ये क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको पलट के जोड़ना है, ठीक है, पलट के जोड़ना है। तो पलट के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 को 1/4 में करेंगे तो जब इसको कैसे तो प्लस करते हैं, तो देखो जैसे मान लो इस संख्या को प्लस करना है, नियम बता रहे, बाकी देखो सबको पता होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट 4 ही आएगा। बाकी देखो मैं इसको 4 यहाँ पे क्यों लिखा, मैं पहले 4 का यहाँ पे क्या लूंगा, 4 का मैं एलसीएम लूंगा, तो 4 का एलसीएम लूंगा तो पहले 2 से काटूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नियम तो यही कहता है, मैं नियम बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे जो आता है तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे, फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा, जब मैं इसमें इस 4 को 4 में डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई देखो ध्यान से समझो, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जो हमें मिलता है, जो हमें प्राप्त होता है, तो फिर क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी, इसका इसमें डिवाइड करेंगे और जो भी हमें मिलेगा हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम बगल में भी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, 4 ये संख्या निकालने के लिए था, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाल लिया, यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, 1/4 को प्लस करेंगे 1/4 से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, 4 बन जा 4, 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 4 का डिवाइड करेंगे 4 बन जा 4, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 डिवाइड बाय 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4,
1/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नंबर क्या आया था, वो कौन सी संख्या थी जिसको हमने प्लस किया था तो 8 आया था, वो कौन सी संख्या थी जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था तो 16 आया था, तो वो संख्या थी 4। दोनों x भी 4 था, y भी 4 था। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या है हमारा, देखो हमने एक आप लोगों को एक चीज सिखाया था, अगर याद होगा तो पहले ही क्लास में हमने ये चीज सिखाया था कि एसोसिएटिव लॉ मैंने सिखाया था। मैंने इसी क्लास का है जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन और होल नंबर मैंने बोला, ये क्लास का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो इस चीज को, मैंने इस चीज को दिखाया सिखाया था। मैंने पहला बताया था क्लोजर लॉ पूर्ण संख्याओं पर, क्लोजर लॉ एडिशन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, और फिर क्या था, कम्यूटेटिव लॉ ये था, एसोसिएटिव लॉ था, और फिर क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। चारों कंडीशन बहुत अच्छे से समझाई थी। अगर किसी को ये चीज समझना है तो आप हमारे इस क्लास के इसी में चैनल पे जब विजिट करेंगे वहां पे, तो आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, इसमें क्या बोला है, इसमें कौन सा हमारा वो लग रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, ये मतलब कि ये मतलब चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो जब मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया तो हमारा क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 15। फिर क्या किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 13। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें सिर्फ क्या किया, सीक्वेंस बदल दिया। क्या बदल दिया मैंने, सीक्वेंस। क्या बदल दिया मैंने, सीक्वेंस बदल दिया। तो जब मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बदल दिया तो इसमें क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। क्या लग जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। नहीं, देखो इसमें क्या लगेगा, ये तो एड वाला तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्लोजर लॉ तो आएगा नहीं, क्लोजर लॉ तो आएगा नहीं। और इसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो संख्याओं पे उसमें होता है। ठीक है, अब हमको क्या आएगा, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, जब हम क्रम चेंज कर देते हैं ना, जब हम ब्रैकेट के अंदर भी रहता है संख्या और बाहर भी रहता है, जब हम उसको कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय, ठीक है, सॉरी इसमें यही लगेगा, क्या लगेगा, एसोसिएटिव। देखो ध्यान से समझो, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया था। ये क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, क्रम बदला है। क्या किया है, क्रम बदला है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि जब किसी संख्या का क्रम बदला जाता है, जब हम किसी संख्या का क्रम बदलते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय यानी कि क्रम को बदल दिया, बस इसमें क्या किया है, क्रम को बदला है, क्रम को ही तो बदला है। जब यहाँ 13 था, यहाँ 14 था, यहाँ 15 था, तो यहाँ पे क्या किया, 13 की जगह पे 15 कर दिया और 15 की जगह पे 13 कर दिया, क्रम बदल दिया। ठीक है, क्रम जब बदल दिया तो हमारा क्या हो गया कि इसमें क्या बन गया, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ है, इसको मैंने सारा चीज अच्छे से समझा दिया है। उसमें जब क्वेश्चन करोगे, जब क्वेश्चन करने लगोगे तब सारा चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, 7 and 9 आर इंटरचेंज इन द नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन आधा पढ़ा, मैं पूरा समझ में आ गया। डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि देखो क्या कह रहा है, ये जो नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, ये नंबर दिया हुआ है। ये जो नंबर दिया हुआ है, अगर मैं इस नंबर का, यानी कि मैं अगर इन नंबर का क्रम चेंज कर दूंगा, किसका मतलब 7 के स्थान पे 9 और 9 के स्थान पे, मतलब इंटरचेंज कर दिया। बस क्या किया है कि जो 9 है ना, तो जहां पे यहाँ पे देखो 9 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है, और 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो वो क्या कह रहा है कि 9 के जगह पे
7 कर दो और 7 के जगह पे 9, मतलब अदला बदली कर दो, बस ये सिंपल सी बात है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। देखो 7 के 4 है तो मैं क्या करूंगा 4, ठीक है 4 करूंगा, फिर 7 के जगह पे क्या करूंगा, 7 की जगह पे क्या करूंगा 9 कर दूंगा, फिर क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा, फिर क्या करूंगा 9 के जगह पे क्या लिख दूंगा, फिर से यहाँ पे 7 लिख दूंगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, माइनस करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर देखो ओरिजिनल वैल्यू फिर क्या लिखी हुई है, फिर उसी को सेम सिंपल सी बात लिख लेना है, ठीक है। ये हमारा नंबर बन गया, इंटरचेंज करने के बाद नंबर ये बना, क्या बना, इंटरचेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद हमारा क्या बना ये, और हमारा ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल हमारा क्या है, ओरिजिनल हमारा क्या नंबर है, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 4000 47,519, ठीक है। अब मुझे इसको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने का मतलब होता है माइनस करना, तो 0 में 0 चला गया तो 0, 17 में 9 चला गया तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे 5 था, 5 से जब हमने इससे में कम कर लिया तो ये बन गया 4, 14 में 5 चला गया तो क्या चले बच गया 9, अब हो गया ये 8, 8 में 7 चला गया तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कुछ नहीं करना था, बस ये कह रहा था डिफरेंस निकालना है, जो ये नंबर दिया हुआ है। अब डिफरेंस निकालने के लिए, अब जैसे आप कहोगे कि यहाँ पे मान लीजिए ये वाला ना बड़ा नंबर होता तब कैसे घटाते, ये डिफरेंस नहीं बोल रहा है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। अब कौन सी बड़ी बनेगी कौन सी छोटी बनेगी, जब यहाँ पे नंबर निकालेंगे यानी अदला बदली कर लेंगे, 7 और 9 को एक दूसरे की जगह पे पलट देंगे, उसके बाद जो नंबर बनेगा उसमें एक दूसरे को घटा लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, इफ द नंबर 712 स्टार 2 is divisible by 6, then stars will come in of place, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मान लो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि ये संख्या जो है, जो इतनी बड़े नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है क्या है, ये नंबर है, ये नंबर जो है मैं कह रहा हूं कि 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्या फॉलो करता है कि जो संख्या 2 से कटे, यानी कि जो संख्या 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, जब दोनों नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये संख्या, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, पहले हम इसको बाहर लिखेंगे 7 1 2 स्टार 2, ठीक है। मैं इस स्टार की जगह पे कौन सा नंबर रखूंगा वो देखते हैं, ठीक है। मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल पहले इसमें चेक करूंगा, जब मैं इसमें पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा तो क्या ये संख्या लास्ट का अंक नहीं देखेंगे, यहाँ पे लास्ट का अंक नहीं देखेंगे, ये तो 2 है, तो जब लास्ट में 2 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो जब ये 2 से डिविजिबल है मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि 2 से डिविजिबल है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, जिस संख्या का यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब ये जो लास्ट वाली संख्या होती है 2 4 6 8 और 0 हो, वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 का कंडीशन फॉलो कर रही है। अब मैं देखूंगा 3 का, 3 का देखूंगा तो 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस स्टार, स्टार को लास्ट में लिख लेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 को अगर इसमें हम जोड़ेंगे 7 में, 7 प्लस 5 प्लस स्टार, ठीक है, तो कितना बन जाएगा हमारा 12, 12 बन जाएगा। 12 में प्लस स्टार, 12 में प्लस क्या करेंगे स्टार, ठीक है। ऑप्शन भी देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन हम रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार के जगह पे हम कौन सा ऑप्शन इसमें से रख दें, 7 रखेंगे तो बन जाएगा 19, वो डिविजिबल नहीं होगा। 8 रख देंगे तो 20 बन जाएगा, तो 28 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं होता है। अब मैं 3 रख दूंगा 12 में, हालांकि ये 12 ही डिविजिबल है, लेकिन जब मैं 12 में 3 रख दूंगा तो ये संख्या 6 से मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम स्टार की जगह पे क्या रख सकते हैं 3, तो अब हम कह सकते हैं क्या बोला है यहाँ पे, स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया।
किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जिसको डिविजिबिलिटी रूल आता है उससे बन जाएगा, जिससे नहीं आता है उससे नहीं बन पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन। और मैंने तो डिविजिबिलिटी रूल को ऐसे सिखाया है कि जैसे तुमको टेबल आता है ना, टेबल अगर आता है तो टेबल के, अगर टेबल आ गया तो मतलब समझ लो डिविजिबिलिटी रूल तुमसे आता है, बस इतना ही समझो। ठीक है, आप देखो, इफ 4 and 7 आर इंटरचेंज इन नंबर, यानी फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या कह रहा है, फिर लास्ट में क्या बोला है, सम। उसमें बोला था डिफरेंस, इसमें बोला है सम, बस उतना ही है। क्या करना है, 4 और 7 को एक दूसरे में अदला बदली कर देना। अदला बदली कैसे करेंगे कि 4 के जगह पे 7 रख देंगे, 7 की जगह पे 4 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 26, और 4 की जगह पे क्या लिख लूं 7, और फिर 8 लिख लूं, और 8 के बाद क्या है 7, तो 7 की जगह पे 4 कर लूं। फिर क्या बोला है, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, 26, और क्या हो जाएगा 4, 8, 7। ठीक है, इतना हो गया। बस थोड़ी सी इंटरचेंज किए थे। हाँ, क्लास चल रही भाई, थोड़ी सी क्लास चल रही, बस 2 मिनट उधर बैठ जाओ अगर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा नंबर हो गया, हमने इस नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, 7 में 4 को अगर 7 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11, 11 का हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इसमें ऐड ये कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि अगर 8 में 8 को जोड़ देंगे तो 16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8 को 8 में जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 8 में 8 को जोड़ेंगे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 17, 17 का क्या हो गया 7। ठीक है, क्या बन गया 7। अब हमारा एक इस पे चढ़ जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 12, 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 12, 12 में फिर यहाँ पे 2 हो गया, 2, और एक यहाँ पे चढ़ जाएगा। 6 में 6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 13, 13 में यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक यहाँ पे चढ़ जाएगा। ठीक है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा 53। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 53, 271, यहाँ पे ये है हमारा ऑप्शन, यानी कि 5000 53,271, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तो आप लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नंबर अप टू 300 विच आर डिविजिबल बाय आइदर 7 और 3। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जैसे मान लो 300 है, 300 और 300 और कहां तक, नंबर अप टू 300 विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड 3। यानी कि कह रहा है कि 300 तक में कितने ऐसे नंबर हैं कि जो 3 से, या तो 3 से डिविजिबल हैं या तो 7 से डिविजिबल हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे, मतलब बिल्कुल आसानी से इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे, जिसको मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको डिविजिबल यानी डिवीजन आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आप डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं और प्लस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है, बैठ जाइए थोड़ा सा, दरवाजा ना वो देखा है, दरवाजा बंद कर दो। यूट्यूब की आईडी बताइए, यूट्यूब पे डाल देना, आईडी क्या है, उधर चलो क्लास चल रही @नवोदय एजुकेशन की है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 300 को यहाँ पे लिख लेंगे। होता क्या है कि हम इसमें कभी भी इसको डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो। ठीक है, जो रिमाइंडर आ रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं, बस जो संख्या दिया है मैं उसको पहले डिवाइड करूंगा। तो कैसे करूंगा, पहले क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7। ठीक है, दोनों को पहले मैं ऐड करूंगा फिर उसको माइनस कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 300। ठीक है, 300 है, 300 को डिवाइड कर लूंगा किससे 7 से,
फिर क्या कर लूंगा, फिर क्या करूंगा इससे, या इसके बाद क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, 300 से क्या करूंगा, कर दूंगा कि 3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? 300 से डिवाइड कर दिया। 300 से डिवाइड करने के बाद माइनस करके 300, 300 माइनस 3 से 1 जा 21। ठीक है, 3 से 1 जा 21। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, अब देखो बिल्कुल आसानी से समझो कैसे होता है। 300 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 टेबल ऐसे पढ़ना है कि 30 से अधिक ना जाए। ठीक है, 7 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 30 से अधिक ना जाए। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 क्या उससे आगे ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो 7 4 जा 28, 28 आ जाएगा। 28 में अगर मैं माइनस करूं, ठीक है, 28 में अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 7 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 20 से अधिक ना जाए। ठीक है, 7 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 20 से अधिक ना जाए। तो 7 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। क्या मैं 3 जा बार ले जा सकता हूँ? तो आप लोग कहेंगे कि 7 को 3 जा बार नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि 21 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, 20 है। तो मैं इसको 3 जा बार नहीं ले जा सकते, मैं सिर्फ 2 बार ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14, और हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 6। हमको यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना है कि रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 14, 14 क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 14। फिर क्या हो गया, यहाँ पे 300 को अगर मैं 300 को डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 300 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ऑलरेडी हमारा 300 बिल्कुल तो आसान है, 3 1 जा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 जीरो हो जाएंगे, तो 100 आ जाएगा। इसमें कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है वो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 100 आ गया। तो हम क्या किए थे, इसका इसमें पहले डिवाइड किए, इसमें हमको इस चीज का ख्याल नहीं रखना पड़ता कि रिमाइंडर कितना आया। हमें ये नहीं देखना है कि डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको नहीं देखना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि कहां तक की डिवाइड हो गया, बस उसको वहीं तक ले जाना है। और रिमाइंडर कितना बचा बिल्कुल भूल जाना है, बस उसके भागफल जो आएगा, ठीक है, क्वोशंट, उसको हम बस मान लेंगे। ठीक है, उसको मैं रखूंगा, 42 आया। ठीक है, 42 के बाद हमारा क्या आया, इसमें डिवाइड किया तो 100 आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस लगाया, मैंने माइनस लगाया 300 में अगर 21 को 21 से डिवाइड करते हैं तो हम कैसे यहाँ पे करेंगे, 300 को मैं बिल्कुल एक एक चीज ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे मतलब मैं खुद सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं सारी चीजें जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप लोग सारा एक एक चीज नोट्स बना के रखना। ठीक है, ताकि मैं आके जब देखूं तो उस नोट्स में ये रहे, ये ना कमी खले कि मतलब इस चीज को मैंने जिस हिसाब से समझाया और जब मैं टेस्ट लूं तो उस चीज को आप लोगों को इसी तरह से बिल्कुल मतलब जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब करके सारा चीज समझाया मैंने मेरे को उसी तरह से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं 21 लिखूंगा, 21 से भी डिवाइड करूंगा, 21 का टेबल 30 यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे तो 30 में एक ही बार में जाएगा, तो 1 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। 21 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 90 से अधिक ना जाए। 21 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 90 से अधिक ना जाए। कितने बार पढ़ोगे तो नहीं जाएगा, मतलब कितने बार में अधिक हो जाएगा। अगर मैं 21 का टेबल 5 बार पढ़ता हूं तो 105 हो जाता है। ठीक है, 105 हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि एक कम बार पढ़ूंगा, 4 बार ही पढ़ूंगा। तो 21 में 4 का टेबल अगर मल्टीप्लाई भी करके देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां 84 आएगा। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर मैं 21 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं 5 बार में ले जाकर के 4 बार ही ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैं 4 बार ले जाऊंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 84। ठीक है,
84। बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन में सारा चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि क्या है, और मैंने बोला भी था कि रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। मेरा आया क्या 14, क्या है 14। यहाँ पे क्या आया था 42 100, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो कितना आया 14, क्या आया 14, 14 आया। अब मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा और इसको माइनस कर दूंगा। कितना कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या है 142 डिवाइड बाय 14, क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में 4 चला जाएगा तो 8 आएगा, 3 में 1 चला जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 128। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 128 है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इतना अच्छे से समझाया मैंने, एक एक चीज ऐसे मतलब छोटे बच्चों को जैसे नहीं मतलब हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के लिखवाते हैं, जिस तरह से मैंने समझाया। अब अगर आपको इतने में भी नहीं आ रहा है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे ये ग्रुप है। ये ग्रुप में यहाँ पे शायद तक की नंबर नहीं डला है। आज आज ही पीपीटी बनाया था, ग्रुप में नंबर नहीं डला है। मैं बता देता हूँ, नंबर है 8640083947। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और अभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें 128, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग सारा नोट्स वगैरह सारा चीज अच्छे से बनाने लग, ताकि मैं इस चीज का मैं टेस्ट लूं तो आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सके। और किसी भी चीज की दिक्कत होती है तो ये मेरा नंबर है। और कोई भी बच्चा ऐसा है जो मतलब कि ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, बिल्कुल कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। जो बच्चा ऐसा है जो सक्षम भी नहीं है, उसकी भी क्लास यहाँ पे लगेगी, और हर बच्चों की क्लास यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो किसी भी चीज की समस्या होती है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है मेरा, हर एक चीज है। और किसी भी चीज में दिक्कत होती है तो आप लोग यहाँ पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत जाती है, क्योंकि हर क्वेश्चन मैंने पहले इसका थ्योरी पार्ट कराया, थ्योरी खत्म होने के बाद मैंने क्वेश्चन कराया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका मैंने थ्योरी नहीं कराया, इसीलिए तो मैंने हम लोग 50 क्वेश्चन ना करके मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन अगर करूं और 5 के 5 अगर मैं अच्छे से कर लूं तो हो सकता है कि वो 50 क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट के कहीं अधिक होगा। तो चलते हैं, यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद।